गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है भोजन पकाने के सिद्धांत तथा विधियाँ, चैप्टर 9। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से पेपर में क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन 6 नंबर का और 2-3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के भी आते हैं। तो यह लेसन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम यह पढ़ेंगे कि जो हम खाना बनाते हैं वो कौन कौन से मेथड से बनाते हैं और उनके प्रिंसिपल क्या क्या हैं। तो इस चैप्टर में है कि जो पहले मानव थे वो जंगलों में रहते थे और वहाँ पे जो उनको भोजन मिलता था, जो भी उनको खाने का मिलता था, कच्चा मांस या फ्रूट या पत्ते जो भी था वो खा लेते थे। उस टाइम उन्हें ये नहीं पता था कि हम भोजन को पका कर भी खा सकते हैं। पर धीरे धीरे उन्होंने पत्थर को, जो आप पिक में देख रहे हो, यह मानव 2 पत्थरों को आपस में रगड़कर आग पैदा करता है। ये हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट टाइम आग कैसे पैदा की गई थी। तो 2 पत्थरों को रगड़कर इन्होंने आग जलाना शुरू किया और धीरे धीरे इन्होंने अपने बर्तनों का भी धीरे धीरे फिर ये आदि मानव अपने बर्तन भी बनाने लगे। और जब इन्होंने जब मांस को आग पे पकाकर खाना शुरू किया तो उनका टेस्ट उनको बहुत ही अच्छा लगा। तो धीरे धीरे फिर आदि मानव अपने भोजन को पकाकर खाने लगे और दिन प्रतिदिन फिर उसमें भोजन में पकाने की विधियां चेंज होती रही, उनमें सुधार होता गया और फिर भोजन को हमेशा पकाकर ही खाना शुरू कर दिया। इसमें है कि जो आधुनिक काल में जो पाक शास्त्र को विज्ञान तथा कला दोनों ही कहा जाता है। विज्ञान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो पाक शास्त्र है, विज्ञान के अनुसार, जो हमारी साइंस है उसके अनुसार, जो हमारे भोजन में उपस्थित जो तत्व होते हैं जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स आदि, तो उनमें मतलब उनको बढ़ाना और उनको पकाते टाइम नष्ट होने से बचाना जो क्रिया होती है, इसलिए इसको पाक कला, पाक शास्त्र कहा जाता है। और कला इसलिए कहा जाता है कि जब हम भोजन को पकाते हैं तो हम कौन कौन सी मेथड से भोजन को पकाते हैं ताकि वो देखने में अच्छा हो, स्वादिष्ट हो और रुचिकर भी हो, जिसके सुगंधित भी हो, जिससे हम अलग अलग टाइप के मसाले यूज़ करते हैं। और उसमें हम मतलब कई कई तरीक़ों से हम भोजन पकाते हैं, जैसे कि बॉयल करके, फ्राई करके, डीप फ्राई करके, सेमी फ्राई करके और हम भोजन को पकाते हैं। और जब आजकल तो पहले लोग मिट्टी के चूल्हों पे आग भी जलाकर भोजन बनाते थे, पर बदलते टाइम के अनुसार भोजन के लिए भी अलग अलग कुकिंग रेंज वगैरह आने लगी हैं, जैसे सोलर कुकर, गैस स्टोव और इलेक्ट्रिक माइक्रोवेव ओवन आदि चीज़ें भी आनी। अब है भोजन पकाने के क्या क्या लाभ होते हैं। नंबर 1 है भोजन को सुपाच्य बनाते हैं, मतलब कि जब कच्चे भोजन हम खाते हैं तो वो उसको हमारी बॉडी जल्दी से पचा नहीं पाती है। भोजन को पकने के बाद वो स्वादिष्ट और सॉफ्ट हो जाता है, जिससे उसे हमारी बॉडी आसानी से पचा सकती है। तो जैसे कि कुछ पदार्थ, फल, सलाद और पत्तेदार सब्जियां जिनके हम चटनी के रूप में, जैसे धनिया की चटनी बनाई, मेथी की चटनी बनाई, को कच्चा खा सकते हैं। पर कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिनको हम कच्चा नहीं खा सकते, तो उनको पकाने के लिए हमें पकाना ज़रूरी होता है। पकाने से पहले एपैक्सिल कार्बोज पककर मीठा, जो हमारा कार्बोज फूड में कार्बोज होता है वो पककर मीठा हो जाता है, नरम हो जाता है और भोजन में कुरकुरापन आ जाता है। सब्जियां तथा दालें नरम व आसानी से पचने के लायक हो जाती हैं। इसलिए हमें भोजन मतलब पकाकर खाते हैं ताकि वो इसे हमारी बॉडी जल्दी से पचा सके। सेकंड पॉइंट है भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना। जो आजकल जैसे कि
बहुत सारी दवाइयों का और मतलब स्प्रे खाद वगैरह ऐसा यूज़ करने लगे हैं किसान। तो जिससे क्या होता है कि भोजन में हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं, जिससे क्या अगर हम भोजन को कच्चा वैसे ही खाएं तो वो हमारी बॉडी में जा सकते हैं, जिससे हमें बीमार हो सकते हैं। तो अगर हम भोजन को पका कर खाएंगे तो टेम्परेचर से मतलब गर्म होकर उसके जो अंदर के जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जिससे कि हम बीमार होने से बच सकते हैं। इसलिए भोजन में हम पका कर खाते हैं ताकि उसमें जो उपस्थित जो जीवाणु होते हैं वो पकाते टाइम नष्ट हो जाएं और हम बीमार होने से बच जाएं। थर्ड पॉइंट है भोजन को स्वादिष्ट, आकर्षण और सुगंधित बनाना। जैसे कि पकाने के बाद भोजन की खुशबू अच्छी खुशबू आने लगती है। जब हमें भूख नहीं भी होती तो कई बार ये होता है कि भोजन की अच्छी खुशबू आने से हम उसको खाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, हम उसको खाना चाहते हैं। और कई बार भोजन सर्व किया हुआ इतना अच्छा लगता है कि इंसान को भूख ना होते हुए भी वो भोजन खा लेता है। और हम खाने में कुछ इस टाइप के मसाले यूज़ करते हैं जिससे वो खाने की सुगंधित बढ़ा देते हैं। जैसे कई बार मछली आदि अगर बनाते हैं तो उसकी सुगंध बहुत तेज़ होती है, तो मसाले डालने से उसमें फ्रेगनेंस मतलब अच्छी खुशबू आती है और हमें भोजन खाने का मन करता है। चौथा पॉइंट है भोजन में नवीनता लाना। मतलब कि हम हर दिन एक तरह का भोजन खा कर बोर हो जाते हैं, तो हम अपने भोजन में नयापन लाने के लिए भोजन में नवीनता ला सकते हैं। जैसे कि हम डेली आलू की सब्ज़ी नहीं खा सकते और हम डेली एक टाइप का भोजन नहीं कर सकते। जैसे एक दिन हम आलू का परांठा, दूसरे दिन हम आलू की सब्ज़ी, तीसरे दिन आलू का हलवा, आलू के पकोड़े, मतलब एक ही टाइप के भोजन से हम विभिन्न प्रकार के भोजन बनाकर उसमें नयापन ला सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराना। जैसे कि हमारे भोजन तत्वों में बहुत से प्रोटीन होते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोज, वसा। तो इनमें क्या होता है अधिक मात्रा में उपलब्ध कराना। जैसे कई बार हम जब भोजन को पकाते हैं तो उसके विटामिन्स वगैरह नष्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी को कई बार जितने हमें विटामिन्स, प्रोटीन की आवश्यकता होती है उतना नहीं मिल पाते हैं। तो हमें भोजन में पौष्टिक तत्वों को बढ़ाने के लिए जैसे अंकुरित करने से और जैसे प्रोटीन के साथ विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों मिला के उनकी नवीनता, उनकी पौष्टिक तत्वों को बढ़ाकर हम भोजन को अधिक मात्रा में पोषक बना सकते हैं। सिक्स्थ है भोजन को अधिक समय तक रखा जा सकता है। भोजन को पकाने में उसमें जो जीवाणु होते हैं वो बहुत पकाते टाइम वो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे भोजन लंबे समय तक सुरक्षित अच्छा रहता है। जैसे उबला हुआ दूध, अगर हम कच्चा दूध वैसे ही रख देते हैं तो वो जल्दी खराब होता है उबले हुए दूध की अपेक्षा।